एवरीवन, माय सेल्फ कविता। आज हम चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। यस बेटा, दिस एक्सरसाइज इज अबाउट यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यूनियन का मतलब दो सेट्स को मिलाना। दो को, तीन को, चार को सेट्स को किस तरह से हम मिलाते हैं, जोड़ते हैं, उसे हम यूनियन बोलते हैं। और सेकेंड इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब है दो सेट्स के बीच में कॉमन क्या आता है, उनके बीच में कॉमन एलिमेंट क्या है, दैट इज इंटरसेक्शन। यूनियन इज डिनोटेड बाय यू एंड इंटरसेक्शन इज डिनोटेड बाय उल्टा यू। क्लियर? यूनियन को यू से डिनोट करते हैं, इंटरसेक्शन को उल्टे यू से डिनोट करते हैं। क्लियर सभी को? यस बेटा, अब यूनियन का एक सिंपल सा हम एग्जांपल उठाते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। आपकी एक्सरसाइज का एग्जांपल नंबर 12। यस, ए सेट गिवन है बच्चे, दैट इज 2, 4, 6, 8। बी सेट गिवन है 6, 8, 10, 12. You have to find A union B. आपको A union B कैलकुलेट करना है। वो सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चे, दोनों सेट्स को के एलिमेंट्स को मिला दो और जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसे एक बार लिख दें। क्लियर? यूनियन का मतलब है दो सेट्स के एलिमेंट्स को मिला दिया और जो रिपीट हो रहा है उसे एक बार लिखेंगे। क्यों एक बार लिखेंगे? सेट में हम एलिमेंट्स को 2, 3, 4 बार लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। सेट में एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है, फ्रीक्वेंसी डजंट मैटर। क्लियर? तो यहाँ पे इसका यूनियन क्या रहेगा? 2, 4, 6, इधर वाला भी हो गया, 8 इधर वाला भी हो गया, बाकी बचे 10, 12। दिस विल बी द यूनियन। एंड इंटरसेक्शन क्या आता है? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा? जो इनमें रिपीट हो रहा था, जो मैंने कहा इधर वाला भी हो गया, वही इन दोनों में रिपीट क्या हो रहे थे? 6 और 8। इसके इंटरसेक्शन क्या हैं? 6 और 8। क्लियर? ओके, आगे समझ। किन्हीं भी सेट्स में उनका इंटरसेक्शन उन सेट्स से बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि कॉमन मैक्सिमम वहीं तक हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। यस, अब एग्जांपल नंबर 13, ए सेट गिवन है। ये 12 एग्जांपल था बेटा, एग्जांपल 12। यस, एग्जांपल 13 बेटा, ए इज इक्वल टू AEIOU, B is AIU। क्लियर? देन शो हमें ये करना है, शो दैट A यूनियन B इज इक्वल टू A। बेटा मेरे को ये लगते हैं ये शो करने वाले सम तो और भी ज्यादा सिंपल हो जाते हैं, हमें इनका आंसर पहले से पता होता है। A यूनियन B फाइंड आउट करें। देखिए A यूनियन B क्या होगा? A इधर था, एक बार लिख दिया। E नहीं है फिर भी लिख दो। I उधर है, इधर है, हो गया एक बारी। O लिख दो, U एक बारी लिख दो। ये कौन सा सेट दिखाई दे रहा है? मुझे तो A सेट ही दिखाई दे रहा है ये। सो A यूनियन B इज इक्वल टू A वेरीफाइड। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर? आगे समझ सभी को? यस बेटा, अब हम एक्सरसाइज में, हाँ जी बच्चे, अब ध्यान दें दो सेट का यूनियन को। एक बात को बता रही हूँ, वेन डायग्राम। यस, ध्यान देना। देखिए वेन डायग्राम, इस टाइप से हम डायग्राम में हम फिट करते हैं। दिस इज द यूनिवर्सल सेट। मैंने कहा था हल्का सा यहाँ बाहर निकला होता है, मैंने उसी टाइम क्लियर किया था
यू यूनिवर्सल सेट कुछ यू ही होता है, बट हल्का सा यहाँ से इस टाइप से इसके कॉर्नर्स बाहर होते हैं. यस, दिस इज द यूनिवर्सल सेट एंड फॉर्म इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म. एक रेक्टेंगल में हमने शो कर दिया. ए इसका सबसेट है इस यूनिवर्सल सेट का, बी एक और सबसेट है इसी का. क्लियर? यूनियन का मतलब इन दोनों को मिला दिया. दिस इज ए यूनियन बी. क्लियर? आगे समझ. अब यूनियन से लेकर कुछ प्रॉपर्टीज ध्यान देना. सम प्रॉपर्टीज अबाउट यूनियन. यस, यूनियन के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज ये सभी बच्चों ने अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करनी है बच्चे. These are the basics about the chapter. First part, A union B is equal to B union A. अगर हम A और B का यूनियन करें या B और A का यूनियन करें, both should equal. This law is called commutative law. क्लियर? इस लॉ को हम कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं. कॉम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग इन दोनों का प्लेस चेंज हो गया. क्लियर? एंड बोथ आर इक्वल. सेकेंड इज एसोसिएटिव लॉ. ए यूनियन बी का यूनियन सी के साथ क्या रहेगा? ए यूनियन बी यूनियन सी. दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ. क्लियर? एसोसिएटिव में क्या होता है? ए यूनियन बी निकाला, उसका यूनियन सी के साथ सॉल्व किया, वो किसके इक्वल होगा? बी और सी के यूनियन का ए के साथ. क्लियर? यस. थर्ड इज ए यूनियन फाइव. ए में कोई फाइव सेट को हमने ऐड कर दिया तो वो किसके बराबर होगा? ए ही होगा. ए में किसी नल सेट को यूनियन कर दिया तो वो ए के बराबर ही होगा. क्लियर? ओके. लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट. फाइव इज आइडेंटिटी ऑफ यूनियन. इसे बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट. एंड वेयर phi is identity of U. Clear? Yes. Fourth property. A union A. A का A के साथ यूनियन क्या होगा? A ही होगा, क्योंकि एक सेट में दोबारा से उसी सेट को जोड़ दिया जाए तो वो 2A नहीं होता, वो A ही होता है. दिस इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट लॉ. क्यों नहीं होता? क्योंकि एक सेट में एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है, बार बार रिपीट नहीं किया जाता. फिफ्थ पार्ट, U union A. U is the universal set. U is the universal set. यूनिवर्सल सेट का A के साथ यूनियन. यूनिवर्सल सेट का A के साथ यूनियन. ये देखिए, दिस इज द यूनिवर्सल सेट. इसका A के साथ यूनियन क्या होगा? इट विल यूनिवर्सल सेट इटसेल्फ. क्लियर? वो क्या होगा? यूनिवर्सल सेट ही होगा. लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट. क्लियर? यस. तो ये सभी ने ये प्रॉपर्टीज लर्न भी करनी है और लिखनी भी है. 1 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्हें पूछा जा सकता है. यस बच्चे, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन था. यस, इसके बारे में भी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? इंटरसेक्शन लॉ भी हमारा कॉम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है. इसमें भी क्या होता है? लॉ ऑफ फाई एंड यू का इसमें भी रहेगा. फाई इंटरसेक्शन ए, फाई का ए के साथ इंटरसेक्शन. ध्यान दे, फाई का ए के साथ इंटरसेक्शन.
फाई का ए के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा? एक नल सेट और ए में कॉमन नल सेट ही होगा। यूनिवर्सल सेट और ए में कॉमन ए होगा। यूनिवर्सल सेट और ए में कॉमन क्या है? ए ही तो होगा। यूनिवर्सल सेट और ए में कॉमन ए होगा। क्लियर? ओके। उसके बाद हाँ जी, ए इंटरसेक्शन ए वो ए के बराबर ही होगा, उसे बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। जैसे हाँ जी बच्चे, अब सभी बच्चे एक्सरसाइज 1.4 निकालें। सम नंबर फर्स्ट, फाइंड द यूनियन ऑफ द ईच ऑफ द पेयर्स। आपने यूनियन कैलकुलेट करना है हर एक पेयर का। एक्स गिवन है, वाई गिवन है, आप यूनियन निकाल सकते हो गया क्लियर? यस बेटा, यस। हाँ जी, तो सम नंबर फर्स्ट सभी बच्चे करेंगे। सम नंबर सेकेंड, सम नंबर फर्स्ट सभी ने अपने आप करना है, और अगर किसी को कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। सम नंबर सेकेंड, सभी बच्चे देखे सम नंबर सेकेंड। A is equal to AB, B is equal to ABC, yes, is A is subset of B। हमें बताना है क्या A B का सबसेट है। What is A union B? हाँ जी बेटा, क्या ए के सारे एलिमेंट बी में हैं? ए बी है ना, दोनों में कॉमन। यस, ए यस, फर्स्ट पार्ट ए इज सबसेट ऑफ बी। क्लियर है वो सबसेट? क्यों है? क्यों पूछा नहीं है, आंसर दे सकते हो। बिकॉज is every element is in B। ठीक है, every element of A is also the element of B। क्या लिखोगे? Because every element of A is also the element of B। So it is subset of B। A union B निकालें, A B C। क्लियर? यही निकालना था। यस। सम नंबर थर्ड, A and B are two sets। यस बेटा, तो आज आपने सम नंबर थर्ड हम कल डिस्कस करेंगे। हाँ जी बच्चे, आप सब ने सम नंबर फर्स्ट, सम नंबर सेकंड और सम नंबर फोर्थ फाइंड आउट करना है। यस, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज लीव करना। अगले क्लास में मैं उन सम्स को डिस्कस जरूर करूंगी। तो बच्चे, आज की क्लास इम्पोर्टेंट थी, तो सभी बच्चे इसे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, सभी के सभी लॉ याद रखेंगे। क्लियर? कौन कौन से थे? कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ एंड यूनियन यानी इंटरसेक्शन के जो भी लॉज थे वो सभी आपने याद रखने हैं। हैव अ नाइस डे बेटा।